रात ही उनका करते हैं, नहीं वो तो थे नहीं, वहाँ अपने करते हैं। बच्चा अपना पता नहीं है जब कि वो थे नहीं थे, पुलिस वाले थोड़ी वहाँ थे भाई साहब। वो किस बात पे अंदर थे? यहाँ पे बताओ भाई साहब, हमारे पास खड़े हो, अब वहाँ झगड़ा हो तो आप कैसे कह दो कि मैं था नहीं हूँ? गलत तो बात नहीं हुआ, अपनी जगह बताओ गलत तो जांच की भी सर ठीक है, मतलब किस बेस पे बोल देंगे बताओ? मैं कह रहा हूँ कोई भी पुलिस वाला स्टाफ आप हो, कोई भी हो, मैं तो कुछ बोल, मैं तो ये कह रहा हूँ आप तो नहीं बोल रहे ना, वो तो नहीं बोल रहे ना जी, ये चीज़ें ठीक नहीं है ना भाई साहब। इनका तो बच्चा चले गया जी, पूरे परिवार का नाश ही हो गया इनका जी, देखिएगा रिश्तेदार हूँ था जिनका, इनका पूरे काम का हो गया। बात से सारी सहमत है। हाँ, एक बार इनसे बातचीत कर ले, उसके बाद फिर जो साइन करना हम करते और पंचायत के नाम देख। मैं नैन गांव का निवासी हूँ जी। मैं अपने गांव में दारू का ठेका चलाता हूँ जी 4 साल से। तो कुछ गुंडे बदमाश आते हैं जी, गाली गलौज करते हैं, और ऐसे ही पहले चोट मारी जी चाचा को, छोटे भाई को चोट लगी जी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी हमारी पे। पहला मुकदमा नंबर 174 जी। उसके बाद जो गांव के स्कूल की छुट्टी होती है और जो सुबह लड़कियां कॉलेज में जाती है, वो उनको परेशान करते हैं जी, आवारा तत्व कुछ न कुछ गंदी हरकत करते हैं जी उनके साथ में। तो उनका जी कोई सुधार नहीं हो लिया जी। अब यह बात हमारी बढ़ते बढ़ते हमारे भाई की जान ले ली जी, मामा के लड़के की चाकुओं के साथ हमला किया जी, तेजधार हथियार के साथ, और ये लग एक भी मुजरिम अरेस्ट नहीं हो लिया जी। हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे जी, जब तक मुजरिम अरेस्ट नहीं हो लेगा और कोर्ट में पेश नहीं कर देते जी 500 के 500 मुजरिमों को जी। अभी क्या मामला हुआ, किस वजह से हुआ सारा आज? ये कल हुआ था जी, शाम को 10:30 बजे इसको चक्कू मारे गए जी। हम थोड़ी पीछे थे जी, जो छोटा भाई था जी वो उसको छोड़ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में जा रहा था जी, वो ट्रक ड्राइवर है जी। और उनका नाम, पहले का नाम मोहित सनोप राय सिंह, दूसरे का नाम आशीष सनोप चंद्र, तीसरे का वो जी सविन सनोप रणजीत। ये गांव नैन के निवासी है जी। और अन्य 2 लोग और है जी इसके परडाना गांव के है जी, उनका नाम है जोनी सनोप किरसन फौजी, और दूसरा उसका सगा भाई है जी जो रोहित सनोप किरसन फौजी। वजह क्या थी? वजह जी पहले भी हमारे साथ झगड़ा हुआ है जी, चाचा जी को चोट मारी थी काफी हमारे घर पे, और हाथ भी तोड़ रखा था इनका, उस पर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई जी। हमारे को ऐसे एक करते देख देखो, खाते देख देखो, कोई राजी नहीं है जी। इनका मतलब है जी इनको मार दो जान से। कल भी धमकियां मिली और फोन पे भी धमकी दी जी उन्हें जान से मारने की। मौके पे हमने देखा जी, वो भाई को 4-5 लड़के थे, मोहित और आशीष और ये सविन जी, और 2 परडाना के थे जी। वो उन्होंने मोहित और ने ये मोनू भाई हाथ दिया है, वो आगे ही फील्डिंग लगा रखी जी, वो ड्यूटी बाजार था जी अपनी, उन्हें रोक कर हाथ दिया, और उस 2-3 ने उसका पकड़ लिया, और एक जो परडाना वाले थे उन्होंने चाकू से हमला किया जी सीधा। हम कम से कम 10-15 फुट पीछे थे जी, हम आए इतने में हमने ओस दौड़े हो गए जी, भाई नीचा पड़ा था, भाई ठाणा औखा हो गया जी। हम उसको लेके एनसी कॉलेज में तुरंत एडमिट करवाया जी, वो अपनी आखिरी सांस सुनाई समाप्त हो गई। वो 7-8 साल से यहीं पढ़ रहा था जी हमारे पास। कल रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच की बात है, जब एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। लगभग 20 से 22 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इस मामले में हत्यारे हैं, आरोपित हैं, अपराधी हैं, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा कहना है उस लड़के के परिवार वालों का। आइए इनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या कुछ है और क्या कारण है कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि डीएसपी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए थे, लेकिन डीएसपी साहब से मिलने के बाद भी परिजनों में कोई संतोष नहीं है। शायद डीएसपी साहब के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है परिवार वाले। तो आइए बातचीत करने की कोशिश हम करते हैं कि परिजनों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है जी। रात को लगभग 10-10:30 बजे हमारा लड़का जो जिसकी हत्या की गई है, वो बिरला सीमेंट फैक्ट्री में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। उसको छोड़ने के लिए एक दूसरा लड़का उसके साथ गया हुआ था। ये रास्ते में जो एक्यूज़ है मोहित सनोप राय सिंह, गाँव नैन, जाती रोड, और उसके साथ 4-5 और अन्य लोग, उन्होंने उसको जबरन मोटरसाइकिल से हाथ देकर रखवाया और आते ही उस पर हमला कर दिया चाकुओं से। उसको वहीं मौके पे गिरा दिया। वो पीछे से हमारे 2 लड़के और गए, उन्होंने देखा कि हमारे भाई को मारा जा रहा है, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि बचाओ बचाओ। वो उसको छोड़कर भाग गए और हमारे लड़कों ने उसको अपने हॉस्पिटल में दाखिल कराया, इसराना में एनसी कॉलेज में,
और डॉक्टरों ने जैसे ही उसको दाखिल कराया उसको मृत घोषित कर दिया। हमने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अपराधी अभी भी गांव में खूब धमकियां दे रहे हैं हमारे परिवार को जान से मारने की। या तो आप डेड बॉडी रिसीव कर लो, नहीं आपको जान से मार देंगे। क्या नाम पुलिस लड़के का नाम है मोनू, कितनी उम्र थी इसकी? लगभग 20-21 साल है। और काम क्या करता था? काम ड्राइवर, वो गाड़ी चलाता था। बिरला प्लस सीमेंट है हमारी फैक्ट्री, वो परडाना में। शादीशुदा था? नहीं, अनमैरिड लड़का था। जो हत्यारे थे वो लगभग कितने लोग थे? वो लगभग 8 से 9 के बीच में उनकी संख्या है। 5 की जांच हो चुकी है कि भाई वो 2 तो परडाना के निवासी बताए गए हैं और 3 नैन गांव के निवासी हैं। अभी कहाँ है वो हत्यारे? हत्यारे तो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। अभी कोई गिरफ्तार नहीं है। इस जो विवाद है, ये रंजिश है, इसका कारण क्या था? क्या इसका कोई कारण नहीं, मस्ती है। वो गांव में अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, वो गैंग बनाते हैं और किसी पे भी दबाव बनाने के लिए या मंथली मांगने के लिए जान से मारने की धमकी देते हैं। और जो गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा मोदी साहब ने दिया था, उसका भी वो हनन कर रहे हैं। लड़कियों के साथ भी छेड़खानी करते हैं। तो उनके खिलाफ पहले भी कोई शिकायत दी? शिकायत हमने ही दी थी 2 महीने पहले। लगभग हमारे भाई को जान से मारने की कोशिश करी थी, उसकी बाजू 2 जगह से तोड़ दी थी और उनका कान काट दिया था। वो अभी यहीं मौके पर मौजूद है। हमने SHO मतलोडा को लिखित में शिकायत दी थी, परंतु उसने जो डॉक्टर का ओपिनियन था उसकी लिहाज से कोई धारा नहीं लगाई। उसका बेस खाली लड़ाई झगड़े का कर दिया। 751 वगैरह धारा लगाकर उनको वहीं पे बेल दे दी गई। तो अब प्रशासन से मिले, क्या बातचीत हुई? प्रशासन खाली आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहले भी हम SP से गुहार लगाई, DSP से हमने गुहार लगाई, पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अभी DSP साहब से बातचीत हुई आपकी? DSP साहब भी कोई टाइम फिक्स नहीं बता रहे हैं। हमने कहा कि सर अपराधी अभी भी गांव में मौजूद है, आप उसको रेड करके गिरफ्तार करवाइए, हम बॉडी लेने के लिए तैयार है। पर DSP साहब कह रहे हैं कि मेरे को समय दो। सर मगर समय इसलिए किस लिए दिया जाए समय? जब अपराधी चिन्हित हो गया है, उसका नाम हमने बता दिया है, तो उसमें तो टाइम की जरूरत ही नहीं होती। उस पर रेड मारो और गिरफ्तार करो। मृतक कितने भाई बहन थे? मृतक 2 भाई हैं, मेरे ख्याल से 2 भाई हैं खाली। और पिता क्या काम करते हैं? पिता खेती बाड़ी मजदूरी करता है बेचारा। आप क्या लगते हैं उनके? हम फूफा जी लगते हैं उनके। उनके पिता आए हैं? पिताजी आए हैं। वो बोलने की स्थिति में? वो बेचारे बीमार हैं, वो बोल नहीं सकते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। और ये भाई है जिसके पास वो रहता है, वो लड़का जो ई मास्टर जी के साथ पहले झगड़ा हुआ था, 2 जगह बाजू तोड़ी थी, यही हमलावर थे पहले भी। जी आप बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ था? सर मैं अपने बाड़े में बटोड़ा बांध रहा था शुरुआत जहाँ से होती है। तो उसके बाद में लगभग 8-10 लड़के आए और ज़ोर से पिटाई करके मेरा कान काट के गंडासी मारी थी उन्होंने अपनी तरफ से। वो मेरे को डेड करके गए थे। जब मैं पढ़ लिया ना, ब्लीडिंग चालू होगी, तो उस टाइम में वो वहाँ से निकले थे। उसके बाद में हमने पर्चा दर्ज करवा। 24 मई को मेरे को ये चोट लगी थी। उस टाइम जिसके खिलाफ हमने पर्चा दर्ज हुआ था वो मोहित राय सिंह और आशीष चंद्र का, 2 के खिलाफ उस टाइम हमने पर्चा दर्ज करवा था। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। देख लो 24 मई के बाद आज कितना टाइम हो गया है, 3 महीने के करीब हो गए लगभग, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो क्या तो गाँव में घूमते फिरते हैं वो। और ये एक और बात कहते हैं आगे, मतलब कुछ गलत वर्ड यूज़ करते हैं। मैं टीचर हूँ, ये शोभनीय नहीं देता, तो मतलब गलत शब्द यूज़ करते हैं। जैसे दिखते हैं ना, सामने से गुजरते हैं तो कमेंट करते हैं। तो ये बात ऐसा नहीं है थी। और अब दोबारा फिर उन्होंने कल फिर दोबारा हमला किया और एक लड़के का मर्डर कर दिया। आपके साथ भी पहले झगड़ा हुआ था? हाँ, मेरे साथ। हाँ, जो ये आरोपित हैं, ये क्या परिवार से है कि या कोई गैंग वगैरह है इनका? इनकी गैंग है सर। एक ही गांव के सारे? ये दो उस टाइम क्रिमिनल थे और 2 मुखबरी थे। उस टाइम 4 हमारे गांव के थे, बाकी 6 के करीब बाहर के थे। तो जो मृतक है ये आपके पास रहता था? आपके पास? हाँ, ये मेरे भाई के पास रहता था, बड़े भाई के पास। क्योंकि सबको टारगेट करते हैं कि आप कह रहे हो कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो उसी को टारगेट करते हैं, जो हमारे परिवार का। मृतक आपके ही परिवार से? हाँ, हमारे ही परिवार का। ऐसा क्यों आप को टारगेट करते हैं? पता नहीं किस चीज़ की रंजिश निकाल रहे हैं, जबकि अपना मेरा खुद का अनुभव है आसपास के गांव में, जो मेरी इमेज है बहुत अच्छी है। मतलब किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं,
आसपास के गांव में। लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने जो हमला किया, अब इस लड़के के ऊपर हमला किया, इस कोई मतलब ही नहीं था। आपका नाम क्या है? मेरा ब्रह्मपाल मास्टर नाम है, गाँव नैन। चलिए, अभी बातें ये निकल कर आ रही हैं कि एक ही गांव के रहने वाले हैं जो आरोपित है और जो मृतक है, और गैंग बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, परिवार का मुख्यतः ये कहना है कि जो आरोपित हैं उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो बताया जा रहा है, मृतक अपनी बुआ के घर रहता था, तो यहाँ पर जो नैन गांव के लोग हैं, नैन गांव में वो रहता था, वो यहाँ पर हैं। उनके पिता से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ देखिए, अभी डीएसपी साहब यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है परिवार वालों को, जो परिवार वालों का कहना है। तो ये तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कोशिश हमारी उसके पिता से बातचीत करने की भी है और साथ ही पुलिस से भी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। कल रात को करीब 11 बजे एनसी कॉलेज इसराना से सूचना मिली थी कि भाई मोनू सनो महावीर आरो नैन को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। जो इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे एनसी कॉलेज में से नाश को अपने कब्जा में लेकर जीएच पानीपत ले आए। जीएच पानीपत लाके और अब इन्होंने शिकायत दी है, उस पर जैसे भी होगा उचित कार्रवाई कर रहे हैं। कोई पुरानी रंजिश बता रहे हैं? हाँ, पुरानी रंजिश भी जैसे जैसे सामने आएगी सामने पाएंगे।